बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नासिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ जो बेल आइकन है इसे दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों चलो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज के टॉपिक से पहले मैं एक थोड़ी सी बात क्लियर कर दूं कि हम लोग काम कर रहे हैं वोकैबुलरी पे, और वोकैबुलरी के लिए हमने किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसलिए ज़रूरी है कि जब हम वोकैबुलरी के जो वर्ड्स होते हैं उनको इस्तेमाल में लाते हैं या इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं तो हमें वहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच की ज़रूरत पड़ती है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो हमने पहला किया था पिछली वीडियो में वो था नाउन, और आज हम करने जा रहे हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन को उर्दू में ज़मीर और हिंदी में इसको सर्वनाम कहा जाता है। ये इसके ग्रामेटिकल नाम हैं जिन नामों से इनको ग्रामर में इनको याद किया जाता है या लिखा जाता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन बेसिकली दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, प्रो और नाउन। नाउन के बारे में तो हमने डिस्कशन कर ली थी कि किसी भी चीज़ के जगह के फ़लाँ के नाम को हम लोग क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। लेकिन जो वर्ड प्रो है, प्रो का अगर आप मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है इन फेवर ऑफ, या इसका मतलब होता है फॉर। कोई भी चीज़ जो किसी के फेवर में इस्तेमाल हो या किसी चीज़ के लिए हेल्पफुल, मतलब उसकी हेल्प के लिए इस्तेमाल हो, तो उसको हम लोग प्रो कहते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो नाउन के लिए, जो नाउन को रिप्लेस करने के लिए या उसकी हेल्प के लिए, उसके फेवर में जो वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं इंग्लिश में, तो उनको हम लोग कहते हैं कि ये प्रोनाउन हैं। उनको प्रोनाउन का नाम दे दिया गया है। इसकी अगर हम एक जनरल डेफिनेशन करेंगे तो वो ऐसे होगी कि रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन एंड नाउन फ्रेजेस, कि नाउन को और उसकी जो फ्रेजेस हैं उनको रिप्लेस करने के लिए जिन अल्फाज का इस्तेमाल हम करते हैं, जिन वर्ड्स को हम यूज़ करते हैं लिखने में, तो वो हमारे पास कहलाते हैं प्रोनाउन। इनमें बहुत सारे वर्ड हैं जिनमें कुछ हैं जैसे ही, शी, इट, आई, यू, दे, दिस, हु, व्हाट एक्सेट्रा। तो ऐसे जितने भी वर्ड्स हैं जो नाउन की जगह हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनसे हमें वही मानी मिलते हैं जो हमें नाउन से मिलते हैं, तो उन अल्फाज को हम लोग कहते हैं कि ये क्या हैं, ये प्रोनाउन हैं। मैं इसकी एक सादा सी आपको एग्जांपल देता हूँ, वहाँ से आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि प्रोनाउन क्या चीज़ है। देखें हमारे पास एक छोटा सा जुमला है, नुमान वेंट टू सिटी। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे जो नुमान है वो है नाउन। ये क्योंकि एक आदमी का नाम है तो इसे हम कहेंगे कि ग्रामर की रूह से इसको हम कहेंगे ये नाउन है। तो अब अगर हमें नुमान को रिप्लेस करना है, नुमान की जगह हमने कोई दूसरा वर्ड इस्तेमाल करना है जिसका मतलब यही हो, जिससे मतलब हमें यही समझ आए, लेकिन ये हमें इसकी जगह हमें दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकें, तो हम वो इस्तेमाल करेंगे ही वेंट टू सिटी। हमने ऊपर लिखा था नुमान वेंट टू सिटी, यानी कि नुमान शहर गया, तो इसकी जगह हमने नुमान हटा के यहाँ पे ही लिख दिया, ही वेंट टू सिटी, वो शहर गया। तो देखें इससे मतलब समझ आती है कि फ़लाँ आदमी, किसी की तरफ इशारा है कि फ़लाँ आदमी सिटी गया। हमने पूरा वर्ड, उसका नाम हटा के एक दूसरा नया वर्ड उसकी जगह डाल दिया, तो मतलब ये हुआ कि मतलब उसका मीनिंग वही है, जो हम कहना चाह रहे हैं वो बात वही है, लेकिन हमने नाउन को हटा के उसकी जगह एक दूसरा वर्ड डाल दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें जो है वो नाउन हटा के वहाँ पे प्रोनाउन डालने की ज़रूरत क्यों पेश आती है। तो इसके लिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि देखें, नुमान वेंट टू सिटी, नुमान मेट विद एली, नुमान एंड एली बॉट अ कार। देखें ये एक छोटा सा पैराग्राफ है या सेंटेंस, आप देखें इसमें नुमान जो नाम है ये बार बार इस्तेमाल हो रहा है। तो अगर हम एक ही नाम को बार बार इस्तेमाल करेंगे तो एक तो वो लिखने में मुश्किल है, बोलने में मुश्किल है, उसके बाद ये है कि वो अच्छा भी नहीं लगता। तो इसलिए इंग्लिश ने ये किया है कि जहाँ पे नाउन बार बार इस्तेमाल होता है वहाँ पे नाउन को हटाकर तो उसकी जगह उन्होंने क्या किया, प्रोनाउन इंट्रोड्यूस करवा दी है। तो अब जहाँ जहाँ पे नाम आता है, रिपीट हो रहा है, तो वो उस नाम को हटा के वहाँ पे प्रोनाउन लेके आते हैं। फॉर एग्जांपल, यही एग्जांपल हम दोबारा लिखते हैं कि नुमान वेंट टू सिटी, ही मेट विद एली, दे बॉट अ कार। देखें पहले का मतलब था कि नुमान वेंट टू सिटी, नुमान शहर गया, नुमान मेट विद एली, नुमान अली के साथ मिला, नुमान एंड अली बॉट अ कार, नुमान और अली ने एक कार ख़रीदी। ठीक है,
तो यही जब हम इसमें हमने प्रोनाउन ऐड कर लिए तो ये हमारे पास हो गया कि नुमान वेंट टू सिटी, नुमान शहर गया। ही मेट विद अली, वो अली के साथ मिला। दे बॉट अ कार, उन्होंने एक कार ख़रीदी। तो अब देखें जहाँ पे हम तो जो दूसरा सेंटेंस था उसमें हमने नुमान को हटाकर उसकी जगह हमने ही डाल दिया, ठीक है। और इसके बाद जो तीसरा सेंटेंस था उसमें नुमान एंड अली, इन दोनों को हटाकर, दोनों नामों को हटाकर हमने दे डाल दिया। अब देखें नीचे वाला सेंटेंस जब आप पढ़ेंगे तो आपको बात पूरी की पूरी वही समझ आ जाएगी जो ऊपर पहले वाले जुमले में कही गई है। नुमान वेंट टू सिटी, नुमान मेट विद अली, नुमान एंड अली बॉट अ कार। नुमान शहर गया, नुमान अली के साथ मिला, नुमान और अली ने एक कार ख़रीदी। और अब दूसरा जुमला सुने कि नुमान शहर गया, वो अली के साथ मिला और उन्होंने कार ली। तो अब क्या हुआ कि ये सारी चीज़ें इसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि मतलब वही है, लेकिन हमने क्या कर लिया कि नाउन को हटाकर उसकी जगह कुछ नए वर्ड्स जो डाल दिए, जैसे ही और दे हमने डाल दिए, तो ये हमारे पास कहलाएंगे प्रोनाउन। ये जो भी ऐसे अल्फाज हैं जो नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं या नाउन के फेवर में इस्तेमाल होते हैं उनको कहेंगे प्रोनाउन, तो वो हमारे पास प्रोनाउन हो जाते हैं। थैंक यू सो मच। आज की हमारी वीडियो यहीं तक है। इंशाल्लाह हम नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे और तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।